पाक फजाइया ने भारतीय दरअंदाजी नाकाम बना दी। बुज़दिल दुश्मन के तैयारे मुजफ्फराबाद सेक्टर से अंदर आए, बर वक्त और मौसर रद्द-ए-अमल पर दुम दबाकर भाग गए। बदहवासी में अपना पेलोड भी वीरान इलाके में फेंक दिया। भारतीय तैयारे 3 से 4 मील तक अंदर आए, शाहीनों को उड़ते देखकर फौरी भाग गए। पेलोड गिरने से जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। DGISPR का ट्वीट। डरपोक भारत के झूठ का पोल खुल गया। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर बमबारी का दावा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की मशकों को अपना हमला करार दे दिया। इंडियन चैनल्स पर दिखाई गई फुटेज पाकिस्तान के JF थंडर तैयारों की निकली। पाकिस्तान ने 2017 में इस्लामाबाद में रात के अंधेरे में मशकें की थी। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त और मकाम खुद तय करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार दे दी। मामला अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी सतह पर उठाने का फैसला। बालाकोट के करीब मुबैना दहशतगर्द कैंप को टारगेट करने और हलाकतों का भारतीय दावा मुस्तरद। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हिंदुस्तान के 1000 से ज्यादा टुकड़े करके दिखाएंगे और नरेंद्र मोदी साहब, आप अगर अपनी हरकतों से बाज ना आए तो आपको आप समेत बहरे अरब में गर्क कर दिया जाएगा। हुकूमत का मौजूदा सूरत-ए-हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी ऐलान। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान कहते हैं, आज मुश्तरका इजलास ना हो सका तो कल यकीनन होगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को ऐवान की तजवीज़ से मुतालिक आगाह कर दिया। अली मोहम्मद खान बोले, मोदी और हिंदुस्तान के गरूर को बहरे अरब में डबो देंगे। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं और पाकिस्तान एक मुनासिब जवाब का हक और राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है। पाकिस्तान मुनासिब जवाब का हक महफूज रखता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, दुनिया को बारहा मुतला किया कि भारत ऐसी हरकत कर रहा है। कौम को घबराने की जरूरत नहीं। पाक अफवाज मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार हैं। शाह महमूद की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में इजलास। साबिक़ ख़ारजा सेक्रेटरीज और सीनियर सिफारतकार शरीक हुए। भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। भारतीय शरंगेजी पर बहस। अरकान असम्बली ने कहा, पाकिस्तानी कौम एक पेज पर है। भारत ने पूरे खिते के अमन को ललकारा। मुराद सईद बोले, आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए हम सब एक हैं। फहमीदा मिर्जा बोली, हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से मुस्बत तजावीज़ आई। ऐवान से जो बात जाएगी वो वज़न रखेगी। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो गया है। अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ बोले, जंग की तो दिल्ली पर पाकिस्तान का परचम लहराएगा। खुर्शीद शाह बोले, भारत की हमारे अंदरूनी हालात से फायदा उठाने की कोशिश नाकाम होगी। अयाज सादिक बोले, OIC के हर रुकन मुल्क में वफ्द भेजना चाहिए। खुरम दस्तगीर का कहना है कि सिफारती सतह पर कोशिश की जाए कि OIC में भारत को बतौर मेहमान ना बुलाया जाए। भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। वज़ीर आला पंजाब का पाक फज़ाइया के बर वक्त रद्द-ए-अमल पर शाहीनों को खराज तहसीन। उधर भारतीय जारियत के खिलाफ सिंध असम्बली में भी करारदाद पास। पूरी कौम मादरे वतन के लिए मुत्तहिद है, करारदाद का मतन। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में भी भारतीय हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। भारत की तरफ से LOC की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी फौज और अवाम वतन अजीज के दिफा और हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान में रात गए भारतीय दरअंदाजी। गवर्नर पंजाब का अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा।
चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तानी शाहीनों ने हमेशा की तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत बोले, झूठे दावे करना भारत का पुराना वतीरा है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान अपने फर्ज से गाफिल नहीं, भारत को भरपूर जवाब मिलेगा। फौज पे हमें पूरा भरोसा है। ये किसी भी तरह की वहम गुमान में ना रहे कि पाकिस्तान पे किसी भी तरह का कोई हमला या कोई अटैक ऐसा कर सकते हैं कि जब तक हमारी ये पाक फौज सलामत है। हमारा पाक फौज के साथ हम हर मौके पे खड़े और हर तरह का साथ उसका देंगे। मोदी सरकार को ये हम लोग कहना चाहते हैं कि आप अपने चुनाव की खातिर इस तरह की घिनौनी हरकतें ना करें। हमारे मुल्क के अंदर स्ट्राइक करने की कोशिश की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंडिया में इतनी बहादुरी है तो सामने आ जाए ना, सामने से वार करना। ये क्या बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं। हम एक पुरअमन कौम है, हम जंग करना नहीं चाहते, लेकिन दफा हम भरपूर करेंगे। वो अगर एक अटैक करेगा हम 10 अटैक करेंगे, हमारी फोर्स उनसे कम नहीं। गीदड़ भपकियां देने वाला भारत जान ले, हम फर्जी नहीं हकीकी इकदाम करेंगे और भागेंगे नहीं। अवाम के हौसले बुलंद, कोई भी मुहिम जोई दुश्मन को बहुत महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान का कम, भारत का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दिफाई तजियाकारों का रद्द अमल। दुश्मन भारत की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज और रैलियां। सवात में पाक फोर्स से इज़हार यकजहती के लिए रैली। मोदी के खिलाफ नारे। करक में तहसील चौक से सदाम चौक तक शहरियों का पैदल मार्च। भारत की बुज़दिलाना नकल और हरकत के खिलाफ टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट बार के वकला की रैली। भारतीय मीडिया के बुलंदोबांग दावे, भारतीय वजारत दिफा ही लाइल्म निकली। फिजाइया की LOC पर कार्रवाई से लाइल्मी का इजहार किया। फिजाइया ने क्या कार्रवाई की हमें मालूम नहीं, भारतीय वजारत दिफा का बयान। हिंदू इंतहा पसंदों की मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A से मुतालिक समाअत। उधर वादी भर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का अमल जारी। सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्टिकल 35A से खिलवाड़ ना किया जाए, मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मोदी सरकार को तंबीह। अफगान अमन अमल के लिए कोशिशें। दोहा में आज से बाकायदा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी नुमाइंदे की मुल्ला बरादर से मुलाकात। खलीलजाद कहते हैं मेज़बानी पर कतर और सफरी सहूलियात पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। तालिबान तर्जुमान बोले, गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वफ़द के साथ इफ्तिताही सेशन हुआ। शरीफ खानदान की शुगर मिलों की मुंतकली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। शुगर मिल्स की मुंतकली शरीफ खानदान का बुनियादी हक नहीं, दूसरी जगह मुंतकली मुल्की मफाद देखकर ही हो सकती है, अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। पुरअमन बलोचिस्तान पॉलिसी के लिए 200 मिलियन रुपए के फंड जारी करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत वजारत पेट्रोलियम के फौत हो जाने वाले मुलाजमीन के खानदानों की ग्रांट भी मंजूर की गई। इमरान खान के अल्फाज हैं कि हमें जंग का कोई फायदा नहीं है, हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बारे में रिटेलिएशन करेंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएशन का सोचेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान सीधा सीधा जवाब देगा आपको। तो मैं समझती हूं कि जब इतना बहादुर लीडर आपका हो और पूरी कौम सबसे पॉपुलर लीडर के पीछे 22 करोड़ आवाम खड़ी हो और आपका सिपहसालार जनरल बाजवा की तरह हो, तो मैं समझती हूं कि इंडिया रात के अंधेरे में हमला करे या दिन दिहाड़े हमला करे या किसी फॉरेन डेस्क के ऊपर हमला करे या OIC के अंदर उसको तलब हो। मेरा ख्याल है कि आवाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जाती है। आज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम है। आइसोलेशन में सिर्फ और सिर्फ मोदी गया है। इंडिया की डॉक्ट्रीन सिर्फ और सिर्फ वॉर डॉक्ट्रीन है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की डॉक्ट्रीन है। लेकिन मुझे ये फख्र है कि मेरे लीडर इमरान खान ने अपनी कौम को यकजा किया है इस बात के ऊपर
कि हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है, हमने अपनी यूथ को रोजगार देना है, हम लोगों ने अपने नौजवानों को आगे लेकर जाना है, अपने मुल्क का हमने सोचना है फिर और फिर। इसके बाद जंग की बात होगी, और अगर जंग की बात होगी पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देगा तो उसका जवाब यही होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू जनाब स्पीकर।